नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सभी के। आज हमारे बीच जुड़े हुए ऐसे सिद्ध साधु जिनके पास है एक ऐसी औषधि जिससे कितने ही तगड़ी शराब आदमी पीता हो, एक दो बूंद आप उसकी आप पिला दीजिए और पीने के बाद ही छोड़ देगा वो बिल्कुल दारू जड़ से। बताइए महाराज जी, कुछ बताएं अपने औषधि के बारे में बताएं। औषधि तो वो हमारी खुद की तैयार की हुई है और सिर्फ हम क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के हित का कार्य करते हैं और साधु को समाज में रह कर के समाज के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि स्वार्थ के लिए। तो औषधि हमने हमारे दादा गुरु परदादा गुरु सभी ने वो बनाई हुई है और सभी उसको देते आए हैं। तो मैं भी देता हूँ, लेकिन बहुत कम देता हूँ। कारण क्या है कि मैं आश्रम पे रुकता कम हूँ। लेकिन अगर किसी को मैंने वो आज तक जितने भी लोगों को दी है, और भारत में नहीं देश विदेश के भी काफ़ी लोगों को दी है, तो 2 ही बूंद देने के बाद में व्यक्ति खुद ही शराब नहीं पीता। मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या इफेक्ट डालती है, क्योंकि मैंने तो कभी पी नहीं, तो इस्तेमाल नहीं की। लेकिन मैंने जिन जिन पे इस्तेमाल की है, लाखों लोगों को मैंने दी है, उनमें से एक भी व्यक्ति ने शराब नहीं पी है। जबकि शराब सामने रखी रहेगी पर पिएगा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उसको कुछ उल्टी होगी या उसको घबराहट होगी या उसको बेचैनी होगी, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन स्वतः ही उसका मन नहीं करेगा पीने के लिए। और एक आप बता रहे थे कैंसर के भी रामबाण आपके पास कुछ औषधि है। कैंसर की एक ऐसी औषधि है कि अगर व्यक्ति को 4 स्टेज पे है और डॉक्टरों ने मना कर दिया है, कीमो और रेडियो ना चढ़ी हुई हो, वो गारंटी है भगवान की आशीर्वाद से वो बचेगा ही बचेगा। परमात्मा की ऐसी जिसको मैंने दी है वो व्यक्ति आज तक भी डेड किया नहीं है, अभी भी जिंदे हैं। और 10-20 नहीं है, 100 जिंदे हैं। एक बार अपने आश्रम का हमें पता बताएं, इसके ऊपर हमारे साथी अगर कोई आना चाहता है आश्रम का एक बार पता बताएं, कहाँ पर आपका आश्रम है जहाँ मुलाकात हो जाए। सीलगिरी बाबा डेरा, दुर्जनपुर, जींद उचाना के पास में है। तो मुलाकात करनी तो जींद उचाना आपको आना पड़ेगा। और बाकी साथियों में वीडियो में मैं सारी चीज़ मेंशन करूंगा। जिस भी साथी को औषधि दवा चाहिए उसको औषधि दवा घर बैठे भी पहुंचेगी, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। मैं मोबाइल नंबर बता दूंगा, आप उस पर संपर्क करके आ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जुड़े रहें। आज जो हमारे बीच जुड़े हुए थे महात्मा जी, बड़ी सिद्ध इनके पास औषधियाँ हैं जिनसे जन कल्याण कर रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं, शराब मुक्त कर रहे हैं। समाज को एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है सनातन धर्म का। सनातन धर्म में बहुत से ऐसे साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे, सिद्ध पुरुष मिलेंगे जिनके पास ऐसी सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, जिनको सिर्फ वो जन कल्याण में ही लगाते हैं। और जन कल्याण करने का ये आदेश ऊपर से हमारे महापुरुषों को मिला हुआ है। तो प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है, प्रभु के सेवकों के पास भी बड़ी शक्ति है, जिससे वो जन कल्याण करते हैं। तो महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमें अपना समय दिया और हमें उचित जानकारी दी। और उचित जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सामने हमारे गुरुजी विराजमान हैं, महंत श्री सुमित गिरी जी, जींद से ही हैं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इनका भी लक्ष्य बड़ा ही निर्धारित है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक गुरुकुल का निर्माण हमारे गुरुजी करने जा रहे हैं। उस मुहिम का भी आप लोग एक हिस्सा बने, उसमें अपना योगदान करें। सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन करके डालूंगा और साथ दें, बिल्कुल बने रहें महाकुंभ के आयोजन से प्रयोजन से। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी आज इस छोटे से एपिसोड में आपसे अभी लेता हूं विदा, क्योंकि महाकुंभ में अभी बहुत सारे सिद्ध संतों से मिलना है। एक एक करके सभी की मन की बात आपके आगे प्रस्तुत करने जा रहा है आपका भाई अमित बुराड़ी। तो जुड़े रहें मन की बात से, अपना साथ दें। सबका साथ सबका विकास। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। पता कोई बनाया तूने चोर जी, किसी को तूने खुशियां बांटी, किसी को तूने खुशियां बांटी, किसी को दी लाचारी। कोई तूने राजा बनाया, कोई बनाया भिखारी। कोई बनाया है बलशाली, कोई बनाया कमजोर रे। और कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। कहीं पे तूने कांटे उगाए, कहीं खिलाए फूल रे। कहीं पे पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं उड़ाई धूल रे। और कहीं पे की है रात अंधेरी, कहीं पे होती भोर रे। और कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। किसी को नींद नहीं आती है, कोई चैन से सोता है। कोई खुशी के कारण हंसता, कोई दुख से रोता है। और तेरी माया के आगे ना चले किसी का जोर रे। और कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। किसी को तूने त्यागी बनाया, कोई बनाया लोभी। और कोई दाल मूंग की खाता, कोई आलू गोभी। और माया तेरी समझ ना आए, कोई और ना छोड़ रे। और कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। कोई पक्षी पशु बनाया, कोई जल का प्राणी। कोई कड़वे वचन बोलता, कोई ही तैसी बाणी। और कोई धीमे से कहता है, और कोई मचाता शोर रे। और कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने। ये सृष्टि की रचना है बेटा, कोई किसी का कुछ नहीं करता। अपना कर्म
साफ शब्दों में भगवान श्री कृष्ण कह दिया कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़ा सुंदर एक सूत्र है, गुड वर्क इज वर्शिप। अच्छा कर्म ही पूजा है, इसलिए अपने अच्छे कर्म करो। जब फूल खुल जाता है ना बेटा, खुशबू ही आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल, समझे बात। भंवरे अपने आप खींचे चले आते हैं, तितली अपने आप खींच चली आती है। आप कितने भी जो है पत्थर डालें, कितने भी आप उसमें, कोई नहीं आता। और जब फूल खिल जाता है, फूल खिले, खुशबू को सूंघने तो अपना भंवरे भी, मधुमक्खी शायद इकट्ठा करने के लिए अपने आप ही आने लगती है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं अपने जीवन में कभी किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं समझता। अपने गुणों को बढ़ाओ, सद्गुणों को धारण करो। संत क्या है? सद्गुणों को धारण करना ही संत है। संत का सह अंत तक सहने वाला संत। तो इसलिए अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। मैंने 4 वर्णों की स्थापना की गुण और कर्म के हिसाब से। इसलिए अपने कर्मों में सुधार करो और अपने सद्गुणों को धारण करो। बोलिए श्री सिद्ध गणेश जी महाराज की जय। तो साथियों, आपने सुनी अभी मन की बात, साधु संतों के साथ ऑफिशियल पॉडकास्ट, अमित बुराड़ी ऑफिशियल। तो जैसे आप देख रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष साधु संत आए हुए हैं और कैसे साधु ही साधुओं की सेवा को कर रहे हैं। गुरु महाराज जी देखिए खुद अपने हाथों से आटा मींटते हुए, ताकि भगत भी प्रसाद पा सकें और आए हुए शिविर के अंदर साधु सन्यासी भी प्रसाद पा सकें। तो जन कल्याण अगर किसी को सीखना है तो हमारे साधुओं से आप सीख सकते हैं किस तरीके से भक्ति में लीन है, किसी भी कार्य को करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। तो बड़ा ही दुर्लभ मौका है महाकुंभ का। महाकुंभ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आप जीवन में अगर आप उनको लेके आएंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, सफल होंगे। तो जीवन का मूल मंत्र सीखने के लिए सनातन को पहचाने, सनातन धर्म को पहचाने। और सामने हमारे आचार्य जी हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं खाना पकाने में। कई सौ लोगों को खाना खिला चुके हैं अपने हाथों से बना के, पर थकान है कि दिखते नहीं पड़ रही है शरीर के ऊपर। तो सेवा का भाव और समर्पण कोई इनसे सीख सकता है। तो बाहर आपको लेके चलता हूँ, पंगति बाहर भोजन पा रही है और महात्मा जी है हमारे सुबह से लगे हुए चूल्हे पे पंगत के लिए। करीब 200-300 आदमियों की रोटियां तब से मेरे आगे ही सेक चुके हैं और अभी पंगत बैठी हुई है। महाकुंभ में तो देखो, महाकुंभ के अवसर पे दुनिया को दान धर्म करना चाहिए। और दान धर्म तो किसी को सीखना है तो हमारे साधुओं के पास आ जाए, सन्यासियों के पास आ जाए। भक्ति भाव, शक्ति भाव और निस्वार्थ भाव सेवा तो कोई साधु सीख सकता है। आप लोग कहते हैं साधु, हम देखते हैं दीन दुनिया में, देश दुनिया में साधु आते, साधुओं की सेवा के लिए हमें कोई नहीं दिखाई देता। पर जब आप महाकुंभ के मौके देखोगे तो आप यहाँ देखो साधु ही सेवा करते मिलेंगे। तो कुछ साधुओं से शिक्षा लें। ये ऐसे सिद्ध पुरुष साधु हैं जो वर्षों नागा सन्यासी हैं, जो वर्षों साधनाओं में लीन रहते हैं। धर्म कर्म के लिए जब भी बात आई है, ना कभी मरने से पीछे हटे हैं, ना कभी मारने से पीछे हटे हैं। तो आप हमारे सामने बैठे हुए देखिए नागा बाबा को। नागा बाबा सारे बच्चों को अपने हाथों से रोटियां सेक रहे हैं। रोटियां सेक कर नागा बाबा बिना थके बिल्कुल सारी पंगत को अपना भोजन प्रदान कर रहे हैं। तो यही शक्तियां हैं सनातन धर्म के अंदर। सनातन धर्म हमारा बहुत महान धर्म है। प्रयागराज में महाकुंभ का ये महा अवसर है। इस महा अवसर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ये पूरा जो शिविर हमारा ये लगा हुआ है, ये सारा नागा सन्यासियों का शिविर है। आपको एक बार नज़र मरवा देता हूँ मैं अंदर और बाहरी तरफ से। बाहर जहाँ सामने से एंट्री है, यहाँ से अपना नागा सन्यासियों का अपना अखाड़ा चालू हो जाता है। और पीछे जो धर्म ध्वजा है वो लहरा रही है। और साधु संत जितने भी नागा सन्यासी है, तो पूरा नागा सन्यासियों का गढ़ है। सारे नागा साधु सन्यासी अपने अपने शिविरों में विराजमान है। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई भोजन खा रहा है, तो कोई खिला रहा है। तो खाना और खिलाना भी कोई आम बात नहीं है। महाकुंभ का जो अवसर आता है उस पर दान करें, धर्म करें, धर्म कर्म से जुड़ें और सीखें क्या है धर्म और क्या है कर्म, और कर्मों का क्या होता है फल। दान धर्म कर्म सीखना है तो अपना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफिशियल अमित बुराड़ी ऑफिशियल से जुड़ें। आपको सीधी बात, सटीक बात दिखाएंगे, बिना कुछ कट किए हुए सारी चीज़ सटीक दिखाएंगे। जो
चीज़ वाकई में हो रही हैं, जो दुनिया के अंदर है, सारी सत्य चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। आप लोगों ने साधु का ये रूप भी शायद मेरे सामने तो नहीं देखा होगा भाइयों। आपने साधु को रमते हुए देखा होगा, जपते हुए देखा होगा, भोजन पकाते और खिलाते हुए तो नहीं देखा होगा। अंदर शिविर के अंदर अभी देखिए, अभी अपने साधु विराजमान अंदर लेके चलते हैं। किस तरीके से देखिए सेवा में सारे लगे हुए हैं, कोई भोजन बनाने में लगा हुआ है, कोई बर्तनों की सेवा में लगा हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी सुमित गिरी जी देखिए किस तरह से सेवा भाव से लगे हुए हैं, परम पद पर विराजमान हैं। उसके बावजूद भी किसी तरह में जरा सा भी वो कुछ ऐसा नहीं मान रहे कि मेरा कुछ मान सम्मान घटेगा अगर मैं भक्तों के लिए भोजन तैयार कर दूंगा या उनको भोजन बना के दे दूंगा। तो डेडिकेशन तो यहाँ से दिखाई देती है। बोलना एक अलग चीज़ है, करना एक अलग चीज़ है। तो महाकुंभ में अच्छी ऐसी रोचक जानकारियाँ, रोचक तथ्य को जानने के लिए, हमारे सन्यासियों को जानने के लिए जुड़ते रहें। और ये पूरा जो शिविर है, नागा शिविर है, सारे यहाँ नागा सन्यासी हैं। आपने नागाओं का भी ये एक रूप देखा है, और भी नागाओं के कई रूप हैं जो हम आपको दिखाएंगे जल्दी। आपको धर्म के लिए बलिदान देने के लिए भी नागा हर वक्त तैयार रहते हैं। एक हाथ में माला तो एक हाथ में बाला, यही है असली नागा। तो पंगत आ रही है अभी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो अभी साधु संत आ रहे हैं, सबके लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। तो अपने भाइयों से कहूँगा महाकुंभ के अंदर ज़रूर पहुँचे और महाकुंभ में आके दान ज़रूर करें। जो भी आपसे बन पड़े, जिस तरह की सेवा आपसे बन पड़े, उस सेवा से बिल्कुल पीछे ना हटें। और अच्छी बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण। आदेश।